भगवान का स्वागत नहीं करता, भगवान को वंदन नहीं करता। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आ गया। केवट, क्या तुम्हें पता नहीं भगवान श्री राम की आज्ञा तो शिव भी मानते हैं? तो केवट मुस्कुराता है और कहता है, प्रभु भगवान शिव आज्ञा मानते हैं तो मानते रहे, मुझे आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं। तो लक्ष्मण जी बोले, वो शिव है तो जीव है, तो जीव है वो शिव है। जब शिव आज्ञा मानते हैं तो तुझे भी आज्ञा माननी चाहिए। तो केवट कहता है, मुझे आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं, अरे भैया केवट गुस्सा क्यों होते हो, हमको उस पार पहुंचना है, नौका में बिठा दीजिए। तो केवट बड़ी सुंदर बात कहता है, छुवत शिला भई नारी सुहाई, छुवत शिला भई नारी सुहाई। प्रभु मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि आप कहीं एक बार गुरु विश्वामित्र के साथ में जा रहे थे, तो क्या हुआ? छुवत शिला भई नारी सुहाई, किसी पत्थर को तुम्हारे चरणों की धूल लग गई और उसमें से नारी पैदा हो गई। केवट कितने सुंदर शब्द कहता, आइए सब गाओ, ताली बजाते हुए गाइए। छुवत शिला भई नारी सुहाई, छुवत शिला नारी सुहाई, बाहन तेन काठ कठिनाई, बाहन तेन काठ कठिनाई, बाहन तेन काठ कठिनाई, बाहन तेन काठ कठिनाई। छुवत शिला भई नारी सुहाई। केवट कहता है, प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरण रज में बहुत बड़ा जादू है, बहुत बड़ा चमत्कार है। एक बार किसी पत्थर को आपकी चरण धूली लग गई और उस पत्थर से नारी प्रकट हो गई। प्रभु मेरे पास तो लकड़ी नाव लकड़ी की है, जब पत्थर से नारी पैदा हो गई और वही चरण धूली यदि मेरी नाव को लग गई, लकड़ी को लग गई और इसमें से भी कोई नारी पैदा हो गई, तो प्रभु क्षमा करो, मैं ये मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता, मैं ये मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। ऐसी मुसीबत में मोल नहीं ले सकता हूं। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पत्थर से नारी प्रकट हो गई और यदि वही चरण धूली चरण रज मेरी नाव को लग गई, अब नाव तो लकड़ी की है, पत्थर कठोर होता है, जब पत्थर से नारी हो गई तो भैया मेरी नाव से इस लकड़ी से भी कोई नारी पैदा हो गई, तो ये मुसीबत में मोल नहीं लेना चाहता, क्षमा करो। पहली बात क्या होगा, पहली हानि क्या होगी मुझे? पहली हानि तो ये है, मेरी जो आजीविका है, जो धंधा है वो चौपट हो जाएगा, क्योंकि नाव चलाना मेरा धंधा है। जो नाव ही नहीं रहेगी तो भैया कैसे मेरे बच्चों का भरण पोषण होगा। और दूसरा क्या होगा, मेरे घर में एक सदस्य और बढ़ जाएगा, क्योंकि नाव से लड़की पैदा हो जाएगी तो सदस्य बढ़ जाएगा। मैं खिलाऊंगा क्या, रखूंगा काम उसको। प्रभु क्षमा करो, मैं ये मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। तो राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, केवट की इन अटपटी प्रेम भरी रस भरी बातों को सुन करके भगवान प्रसन्न हो रहे हैं मन ही मन में। तो भगवान बोले, भैया चाहते क्या हो, क्या इच्छा है? बोले, प्रभु चाहना क्या है, जो मैं कहूं आपको वो करना पड़ेगा। बोलो हर हर गंगे, जो मैं कहूं आपको सो करना पड़ेगा। अब केवट कह रहा है, प्रभु आप सोचोगे कि न जाने ये केवट अपनी कौन सी बात मनवाएगा, कौन सा काम निकलवाएगा, कौन सी बात मनवाएगा।
अरे कौन इस केवट की सुने, छोड़ो, किसी दूसरी नाव में बैठ करके उस पार चले जाना। प्रभु मैं आपको पहले ही बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञान के लिए, इस घाट पर केवल आज मैं ही हूं, बाकी जितने केवट हैं वो दूसरे घाट पर हैं। केवट के इन शब्दों के कहने का अर्थ क्या है? इस घाट पर केवल मैं ही हूं, बाकी जितने हैं वो दूसरे घाट पर हैं। मेरे परम पूज्य दादाजी कहते थे कि केवट के ये कहने का अर्थ है, देखो भक्ति के दो घाट होते हैं, एक घाट है सकाम घाट और दूसरा घाट है निष्काम घाट। बोले प्रभु जितने तुम्हें भक्त मिलेंगे वो सब सकाम भक्ति करने वाले मिलेंगे, निष्काम भक्ति करने वाला तो कोई बिरला ही मिलता है। हम लोगों की भक्ति जो है ना वो कामना युक्त है। हमारी भक्ति से हमको कुछ चाहिए कि नहीं? मकान दे दे प्रभु, दुकान दे दे भगवान, जगह जमीन दे दे, सुंदर घर दे दे, बेटे सुंदर बेटा हो जाए, सुंदर बहू मिल जाए, नाती पोते हो जाए। ये तो हमारी भक्ति क्या है? सकाम भक्ति है। एक लोटा भगवान वीरभद्र को गंगा जल का चढ़ाएंगे और उसके बदले 50 चीजें मांग लेंगे। बोलो हर हर गंगे, अरे जोर से बोलो हर हर गंगे। तो जितने भी भक्त तुम्हारे हैं वो सब सकाम घाट पर हैं, निष्काम घाट पर केवल हम ही हैं। निष्काम भक्ति बहुत कम लोग करते हैं। हम सकाम और निष्काम, सकाम भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, निष्काम भक्ति जिसमें हमें कुछ चाहिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो लोग भक्ति करते हैं, तो भैया वो भक्ति निष्काम भक्ति है। तो केवट कहते हैं इस घाट पर केवल हम ही हैं, बाकी जितने सब सकाम घाट पर हैं। तो केवट मन ही मन कह रहा है प्रभु जितने भक्त हैं वो सब सकाम भक्ति करने वाले हैं, निष्काम भक्ति करने वाले तो केवल हम ही हैं। और प्रभु अब आप कहोगे कि ये अपनी बात भी मनवाएगा और फिर इसको उत्तराई भी देनी पड़ेगी। न जाने कौन सी बात मनवाएगा, न जाने कौन सा काम करवाएगा हमसे, और फिर उत्तराई भी देनी पड़ेगी। लेकिन मैं सौगंध खा करके कहता हूँ, आपकी सौगंध खाता हूँ, आपके पिता महाराज दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूँ, आपके पिता महाराज दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं आपसे उत्तराई नहीं लूंगा। बोलो हर हर गंगे। आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, आपके पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, आपसे उत्तराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने जैसे सुना, लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष बाण निकाले। हे दुष्ट केवट, अरे तू हमको, मेरे भगवान को इतना तंग कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और तू मेरे पिताजी तक पहुंच गया कि मैं तुम्हारे पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ। अरे तो मेरे पिता की सौगंध खाने वाला कौन होता है? तुरंत धनुष बाण संधान के अभी तुझे भस्म करता हूँ अपने धनुष के प्रभाव से, बाण के प्रभाव से। तो केवट कहता है प्रभु आज यदि तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु होती है तो मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हो जाऊंगा। तुम्हारे हाथों मृत्यु होगी तो बहुत सारे सौभाग्य गिनाए इसमें, मैं बड़ा भाग्यशाली हो जाऊंगा यदि आज मेरी मृत्यु होगी। मेरा पहला सौभाग्य क्या होगा? लक्ष्मण जी के हाथों मेरी मृत्यु होगी। कथा में ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण के हाथों मेरी मृत्यु होगी, मेरा पहला सौभाग्य होगा। दूसरा सौभाग्य क्या होगा? भगवान सीताराम के सन्मुख मृत्यु होगी। मनुष्य को यही तो चाहिए, जीव को। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले तो श्री राम के चरण हो, उनका सानिध्य हो और मुख से राम 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 निकले। यही तो भक्त की इच्छा होती है। सीताराम के निकट मेरी मृत्यु हो, उनके सन्मुख मृत्यु हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? और तीसरा सौभाग्य क्या होगा? गंगा जी के किनारे मृत्यु होगी, क्योंकि गंगा जी के किनारे जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके सारे पाप भस्म होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हे लक्ष्मण जी, यदि तुम्हारे हाथों आज मेरी मृत्यु होती है,
आपके हाथ में यदि मेरी मृत्यु होती है आज, तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हो जाऊंगा। पहला सौभाग्य लक्ष्मण के हाथ में मृत्यु, दूसरा सौभाग्य सीताराम के निकट मृत्यु होगी, तीसरा सौभाग्य गंगा जी के किनारे मृत्यु होगी, और चौथा सौभाग्य क्या होगा सुन लो। लक्ष्मण जी, एक बार आपके हाथों मृत्यु हुई तो साधारण जीव से मैं केवट बन गया, मनुष्य बन गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। केवट ने ये कौन सी बात याद दिलाई? एक बार तुम्हारे हाथों जब मृत्यु हुई तो मैं साधारण जीव से मनुष्य बन गया। तो लक्ष्मण जी ने कब केवट को मारा? ये तो प्रथम बार मिल रहे हैं, और केवट तो जीवित है। तो मेरे परम पूज्य दादाजी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये केवट जो था, ध्यान से सुनना, इससे पहले नहीं सुना होगा, मेरा प्रयास है कि आप राम कथा सुनो। प्रथम बार सुन रहे राम हनुमान जी के चरणों में, इसलिए मन लगाइए। शास्त्रों में वर्णन है, ये जो केवट है ये कई जन्म पहले एक समुद्र का जीव था। कई कई वर्णन है कछुआ था, कई वर्णन है कोई भी समुद्र का जीव, मान लीजिए कोई भी छोटा, कोई घेंगा है या कोई कछुआ है, समुद्री जीव था कोई भी। और इसका वास कहां था? क्षीर सागर में, जहां भगवान श्रीमन नारायण रहते थे, शेष सैया पर जहां शयन करते थे। तो इस जीव ने देखा भगवान लक्ष्मी नारायण शयन कर रहे, विश्राम कर रहे हैं, तो इसके मन में भाव आया, यदि मैं श्रीमन नारायण का स्पर्श कर लूं, इनके चरणों को छू लूं, तो क्या पता मुझे इस समुद्री जीव की योनि से मुझे मुक्ति मिल जाए, इस जीवन से मेरा कल्याण हो जाए। तो धीरे धीरे करके प्रयास किया। शेषनाग जी के ऊपर, शेषैया पर पड़े हुए थे, धीरे धीरे पानी से बाहर निकला, तो जैसे भगवान का स्पर्श करना चाहता था। अब शेषनाग जी ऊपर है ना भगवान के। शेषनाग कौन है? पहले शेषनाग, अभी के लक्ष्मण है। तो शेषनाग जी की दृष्टि गई कि ये समुद्री जी भगवान को कोई कष्ट न पहुंचाए। अब शेषनाग जी तो भगवान के प्रहरी हैं, रक्षक हैं, सेवक हैं, मेरे स्वामी को कोई कष्ट न पहुंचे। तो शेषनाग जी ने देखा कि कहीं कोई कष्ट न पहुंचाए हमारे प्रभु को, हमारे भगवान को कहीं कोई कष्ट न पहुंचाए। तो शेषनाग जी ने अपने 10,000 फनों से फुसकार मारी, बेचारे को गिरा दिया पानी में। दोबारा धीरे धीरे प्रयास किया, फिर चरणों तक पहुंचना चाहता था, फिर शेषनाग जी ने फिर गिरा दिया। तो बार बार ये समुद्री जीव, ये कछुआ प्रयास करता रहा भगवान के चरणों का स्पर्श करने का, लेकिन बार बार शेषनाग जी गिरा देते। अंत में शेषनाग जी को क्रोध आया, तो शेषनाग जी ने अपने 10,000 फनों का प्रहार किया, और जैसे प्रहार किया अब इस बेचारे के प्राण निकल गए। बोलो शेषनाग भगवान। और वही समुद्र का जीव, वो कछुआ, आज केवट बन करके आया है। और जब भगवान सीताराम केवट के सन्मुख आए तो जन्म जन्मों की बात याद आ गई, जन्म जन्मांतरों के जो संकल्प विकल्प थे वो सब याद आ गए। और लक्ष्मण जी को कहने लगा, प्रभु एक बार आपके हाथों मेरी मृत्यु हुई, मैं आपको पहचान लिया पर आप मुझे नहीं पहचान पाए। मैं आपको पहचान गया हूं, एक बार आपके हाथों मृत्यु हुई तो मैं साधारण जीव से, कछुए से मैं मनुष्य बन गया हूं, और यदि दोबारा तुम्हारे हाथों मृत्यु होगी तो भैया न जाने मनुष्य से मैं साधु बन जाऊंगा, कोई देवता बन जाऊंगा प्रभु, इसलिए मैं मरने से नहीं डर रहा हूं। आज यदि मृत्यु होगी तो मैं बड़ा भाग्यशाली हो जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी समझ गए कि ये मारने योग्य नहीं है, यदि आज इसको यदि मैंने मार दिया तो भैया सारा करा धरा मेरे मत्थे पड़ेगा, इसलिए कुछ नहीं किए, अपना धनुष बाण संभाल दिया। राम जी ने भी इशारा किया, भैया संभाल दे, ये बड़ा अक्रूर लगता है, बड़ा टेढ़ा आदमी लगता है, नहीं मानने वाला। अब राम जी मुस्कुराते हुए बोले, केवट भैया जो आप कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, जो आप कहोगे, क्या चाहते हो, क्या इच्छा है। तो बड़ी सुंदर बात कहता है, बड़ी सुंदर बात कहता है, छुअत शिला भय नारी सुहाई, छुअत शिला भय नारी सुहाई, छुअत शिला भय नारी सुहाई।
पाहन तेरा काठ कठिनाई, पाहन तेरा काठ कठिनाई, पाहन तेरा काठ कठिनाई, पाहन तेरा काठ कठिनाई। छुमत भई छुमत शिला भई नारी सुहाइया। देखो भक्त आज कहाँ से पहुंच रहे हैं आप जरा देखिए। हाँ, हमारा जो खांड विस्थापित क्षेत्र है, आप जानते होंगे लाल पानी जिसको कहते हैं। आप जब यहाँ बाईपास से होके जब जाते हैं तो हमारा भट्ट परिवार, हमारे दीपक भट्ट जी, हमारी माता जी, बहुत बहुत स्वागत है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे भक्त घुमाने वाला से पधारे हुए हैं। आज गढ़ी की हमारी बहनें भी आई हुई हैं, माताएं आई हुई हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप सब भक्तजनों का। तो देखो भैया, मुझे लगता है कि एक महाकुंभ तो वहाँ तीर्थराज प्रयाग में लग रहा है और दूसरा महाकुंभ आज इस राम कथा में लग रहा है। हमारे श्यामपुर की माताएं बहनें, चाहे वो खदरी क्षेत्र हो या हमारा दिल्ली फार्म, पुरुषोत्तम फार्म, हमारा घुमाने वाला क्षेत्र हो, हमारा गढ़ी श्यामपुर क्षेत्र हो, हमारा अरे हमने सुना है कि तुम्हारी चरण धूली पत्थर को लग गई तो नारी पैदा हो गई। और यदि ये चरण धूली मेरी नाव को लग जाए, लकड़ी को लग जाए और इससे भी कोई नारी पैदा हो जाए, हाँ, तो प्रभु मैं ये मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता, मुझे क्षमा करो। जो क्या चाहते हैं? तो बोले प्रभु करना क्या, चाहना क्या है? आपकी चरण धूलि को हटाना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले प्रभु आपको अपने चरण धुलवाने पड़ेंगे। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो। ऐसे भगवान ने ये शब्द सुने, केवट के भगवान मुस्कुराने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई करो जे तब नाम न जाई, सोई करो जे नाम न जाई, सोई करो जे तब नाम न जाई, सोई करो जे तब नाम न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि जानकी जी को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। ध्यान से सुनना, इससे पहले नहीं सुना होगा यह प्रसंग, बड़ा अलौकिक अद्भुत प्रसंग है। सीता जी को देखकर भगवान हंसे। तो सीता जी को देखकर क्यों हंस रहे? मेरे परम पूज्य दादाजी कहते थे सीता जी को देखकर हंसे, क्यों हंसे? शायद भगवान सीता जी को कहना चाहते हैं, सीता जी जब हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था ना, तो विवाह के दिन क्या होता है? वर नारायण के चरण धुले जाते हैं। चरण धुले जाते हैं। जो कन्या पक्ष के जो लोग हैं, कन्या के माता पिता हैं या कन्या पक्ष के लोग हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, वो लोग चरण धोते हैं कि नहीं? अरे कथा में ध्यान रखा भाई, चरण धोते हैं कि नहीं? तो भगवान राम कहना चाहते हैं, देवी जब हमारा तुम्हारा विवाह हुआ ना, तो तुम्हारे परिवार के लोग मेरा चरण धोना चाहते थे हमारा, तो भैया उस समय हमने पूरे पैर नहीं धोने दिए थे, केवल दाहिने भाग के चरण का अंगूठा ही केवल धोने दिया था। बोलो हर हर गंगे। पूरा चरण नहीं धोने दिया था। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिवार के लोग चरण धोना चाहते थे पर पूरा चरण नहीं धोने दिया था, केवल दाहिने चरण का एक अंगूठा ही धोने दिया था।
लेकिन जानकी जी तुम्हारे सामने ये केवट आज मेरे दोनों चरणों को धो देगा, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे परिवार के लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे सामने मेरे दोनों चरण धो देगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। इसलिए भगवान हंस रहे, कृपा सिंधु बोले मुस्कान। इसलिए भगवान हंस रहे जानकी को देखकर। अब परम पूज्य दादाजी कहते हैं नहीं नहीं, जानकी जी को देखकर नहीं हंस रहे। किसको देखकर हंस रहे? लक्ष्मण जी को। अब दूसरा मत ये भी है महापुरुषों का कि जानकी जी को नहीं, लक्ष्मण जी को देखकर हंस रहे। तो लक्ष्मण को देखकर क्यों हंसे? देखो, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे थे तो अयोध्या में तीनों माताओं ने चारों राजकुमारों के लिए अलग अलग पालने बनाए, स्वर्ण रत्न जड़ित पालने। बच्चे झूला झूलते ना, पालना। लेकिन लक्ष्मण जी अपने वाले पालने में नहीं सोते। लक्ष्मण जी अपने पालने में नहीं सोते। जहां राम जी सोते जिस पालने में, उसी पालने में लक्ष्मण जी को भी सुलाती माता सुमित्रा। और क्या करती माता सुमित्रा? देखो, भगवान राम के चरण का जो अंगूठा है दाहिने पैर का, वो दाहिने पैर का अंगूठा भगवान का चरण का अंगूठा लक्ष्मण जी के मुंह में रखना होता। जब लक्ष्मण जी सो जाते तो उनको उठा करके राम जी के बगल में, राम जी के साथ सुलाना होता पालने में, और राम जी के चरण का अंगूठा लक्ष्मण जी के मुंह में रख देती। और जब मुंह में वो अंगूठा मिल जाता तो रात भर चूसते रहते उस अंगूठे को, तो लक्ष्मण जी को बड़ी मीठी नींद आती। तो जिस दिन वो पैर का अंगूठा नहीं मिलता, सुन लो, बड़ी विचित्र कथा है, बड़ा अद्भुत प्रसंग। परम पूज्य दादाजी कहते हैं कि कहीं प्रसंग है शास्त्रों में, जिस दिन लक्ष्मण को राम जी के चरण का अंगूठा नहीं मिलता, सारा राजमहल माथे पर उठा देता। इतना रोते लक्ष्मण, सारा राजमहल माथे पर उठा देते। हम सारी माताएं दुखी हो जाती लक्ष्मण के साथ। तो भगवान राम लक्ष्मण को देख करके कहते हैं, अरे मेरे भैया लक्ष्मण, याद है तुझे जब हम छोटे थे और तुझे मेरे पैर का अंगूठा नहीं मिलता चूसने के लिए, सारा राजमहल तू माथे पर उठा देता, सबको जगा देता। लेकिन लक्ष्मण, आज तेरे सामने ये केवट मेरे दोनों चरणों की सेवा कर देगा, तो कुछ नहीं कर सकता, तो इसको रोक नहीं सकता। ये भक्त मेरा मेरे दोनों चरणों की सेवा कर देगा। इसलिए ये शब्द का गोस्वामी तुलसीदास जी, कृपा सिंधु बोले मुस्कान। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब तीसरा मत है इस प्रसंग पर, भगवान गंगा के तट पर इतना हंसे हैं। क्यों हंसे हैं भगवान? तो तीसरा मत है, एक मत है कि जानकी को देखकर हंसे, दूसरा मत है लक्ष्मण को देखकर हंसे। अब तीसरी बात परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, परम पूज्य दादाजी कहते हैं कि ये जो तीसरा मत है, लगता है जानकी और लक्ष्मण से संबंधित कोई एक ही बात है। लक्ष्मण और जानकी से संबंधित अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है। तो एक ही बात कौन सी है? एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया शास्त्रों में। जब राम जी का विवाह मां सीता जी से हुआ और माता ब्याह करके अयोध्या में आई, तो लक्ष्मण जी एक दिन राम जी से बोले, प्रभु जिस दिन से मेरी भाभी माँ का आपसे विवाह हुआ है, तब से सारी चरण सेवा छिन गई है। चरण सेवा मेरी भाभी माँ ही करती है और मुझे आपके चरणों की सेवा नहीं मिल पा रही है। लक्ष्मण जी बड़े भैया के चरणों की सेवा करते थे ना निरंतर। अब जब से विवाह हुआ, अब तो जानकी मैया राम जी के चरणों की सेवा करती है और लक्ष्मण जी को वो चरण सेवा मिल ही नहीं पाती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, बोले प्रभु कुछ कृपा करिए। तो भगवान राम बोले, हे मेरे प्रिय लखन भैया, कुछ दिनों में होली आने वाली है, कुछ दिनों में होली आने वाली है, कुछ दिनों में होली आने वाली है। और अयोध्या की परंपरा है, रघुवंश की परंपरा है, रघुवंश की परंपरा है कि नई नवेली जो दुल्हन होती है, जो भाभी माँ होती है, वो अपने देवर को कुछ न कुछ मनवांछित वर देती है। जो मांगता है, कुछ भी मांग ले,
भक्ति, मुक्ति, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा जो मांगना हो भाभी माँ देते हैं। ये रघुकुल की परंपरा है। तो लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा, लखन भैया भरत जो मांगे सो मांगे, शत्रुघ्न भी जो मांगे सो मांगे, और तेरे जब मांगने की बारी आएगी तो तू जानकी जी से मेरे चरणों की सेवा मांग लेना। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो बोलो हर हर गंगे। मुझे भी कुछ करना नहीं पड़ेगा और तेरा भी काम बन जाएगा। तो भैया क्या करना, जानकी जी से चरणों की सेवा मांग लेना होली में। तो होली का त्योहार आया, फागुन आने वाला है, फाल्गुन में होली का उत्सव, होली उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में। देखो नाना प्रकार के रंग भिगो करके रखे हैं, छलाछल पात्र भरे हुए हैं, गुलाल आदि रंगों से होली खेली जा रही है। ऐसी धूम मची होली में हो रही है। सारी अयोध्या में ये शब्द गूंज रहे हैं। बच्चे जो है होली के रंग में डूबे हुए हैं, होली के रंग में सब डूबे हुए हैं। तो होली का त्योहार हुआ, खूब आनंद उत्सव मनाया गया। अयोध्या की बड़ी अद्भुत होली, बड़ी दिव्य होली मनाई गई। महाराज दशरथ जी ने कहा, जानकी बेटी बस होली अब हो गया, बहुत समय हो गया, बहुत देर हो गई, अब स्नान ध्यान कर लो और अपने भाइयों को जो देना है, देवरों को तीनों को, सो दे दो। तो जानकी मैया श्रृंगार करके बैठी, स्नान ध्यान करके, और अब भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आए मांगने के लिए। ध्यान से सुनिए, सबसे पीछे खड़े हैं राम जी। राम जी देख रहे हैं पीछे से, तमाशा देख रहे हैं। होली का असली आनंद तो तब आएगा जब लक्ष्मण मांगेगा जानकी से। आप समझ रहे हैं, एक पतिव्रता स्त्री से उसके पति की सेवा मांगी जा रही है। जरा सोचिए, नारी का जो धर्म है उसका पतिव्रत धर्म, वो पतिव्रता धर्म, वो सेवा मांगी जा रही है। तो राम जी पीछे से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। असली आनंद तो होली का तब आएगा जब लक्ष्मण मांगेगा। तो भरत जी आए, भरत ने अपनी वस्तु, शत्रुघ्न जी ने भी भरत जी के चरणों का प्रेम मांगा, भरत भैया का सानिध्य बना रहे, ऐसा मांगा। अब लक्ष्मण की बारी आई। लक्ष्मण ने इशारा किया भगवान की तरफ, बोले प्रभु क्या आज्ञा है। भगवान बोले बेटा तू मांग, मैं तेरे साथ हूं, मांग। तो लक्ष्मण जी आए, भाभी माँ के चरणों में प्रणाम किया। भाभी माँ बोली, लखन भैया क्या दे सकती हो आप, तो मांगो। तो लक्ष्मण जी ने एक बार फिर राम जी की ओर देखा, बोले प्रभु मांग लो। बोले मांग ले बेटा, मांग ले, मैं तेरे साथ में हूं। तब लक्ष्मण जी ने मांगा, बोले मैया क्षमा करिए, जब से राम जी से आपका विवाह हुआ है तब से मैं चरण सेवा से वंचित रह गया हूँ। हे मैया, यदि आप मुझे देना चाहती हो तो मुझे वरदान दो, मुझे दीजिए। आज से राम भैया के चरणों की सेवा पर मेरा अधिकार होगा, केवल मैं ही राम भैया के चरणों की सेवा करूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कितना महान है रघुवंश। मेरे बंधु आप सुन रहे हैं, इस कथा का सारांश है, कितनी महान है ये कथा। यहाँ भाई लड़ रहा है कि मेरे भाई के चरण की सेवा मुझे चाहिए। बताओ, क्या आजकल के भाइयों के अंदर ये भाव है? क्षमा करिए, आज भाई तो एक दूसरे के शत्रु बने बैठे हैं। आज तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। तो भैया राम कथा केवल सुनिए नहीं, राम कथा को जीवन में भी उतारने का प्रयास करिए। क्या अद्भुत प्रसंग है ये, क्या प्रेरणादायक प्रसंग है ये, इनको जीवन में उतारना चाहिए। भाई का भाई से कैसा धर्म होना चाहिए, कैसा कर्तव्य होना चाहिए, राम कथा हमें सिखाती है। जैसे सीता माँ से एक पतिव्रता स्त्री से उसके पति की सेवा मांगी गई, माता सीता को मूर्छा आ गई, धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। कैसे वो माँ सौभाग्यवती नारी कैसे पति के चरणों की सेवा दे। देखो धर्म पत्नी कैसे होनी चाहिए। पति के चरणों की सेवा मांगी गई तो वह माता मूर्छित होकर के गिर पड़ी। माँ सीता, कितना विचित्र, कितना अद्भुत है रघुवंश। सारे लोग दौड़ पड़े, तीनों माताएं दौड़ने लगी। महाराज दशरथ दौड़ पड़े, वैद्य डॉक्टर्स जितने थे सब दौड़ पड़े, सब नब्ज नाड़ियां देखने लगे। हाय राम क्या हो गया, सीता जी को क्या हुआ, क्या हुआ। अब राम जी सबसे पीछे खड़े होके बोले, पिताश्री लगता है लक्ष्मण ने कोई ऐसी वस्तु मांगी है जो सीता जी देना नहीं चाहती।
अब सारे लोग लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं। लक्ष्मण तूने मांगा तो मांगा क्या? अरे भरत ने मांगा तो जानकी बिल्कुल ठीक थी, शत्रुघ्न ने भी मांगा, जानकी बिल्कुल ठीक थी, तूने आखिर ऐसा क्या मांगा? सारे लोग लक्ष्मण पर क्रोधित होने लगे, क्या मांगा तूने ऐसा? अब बेचारे लक्ष्मण सिर झुका करके खड़े हैं, कुछ नहीं बोल पाए। अब साइड में भगवान के पास गए, बोले प्रभु आप ही शिक्षा देने और आप ही पिटवाने वाले हो, आप ही सिखाने वाले हो कि ये मांग, और अब आप भी पिटवा रहे हैं सबसे। तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु मेरी भाभी माँ की मूर्छा कैसे उतरेगी? बोले ये जो बीमारी है ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये डॉक्टर और वैद्य इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। अरे भैया ये तो प्रेम का रोग लगा है, ये तो भक्ति का रोग लगा है, ये साधारण बीमारी नहीं है जो साधारण दवाई से ठीक हो जाए। बोले क्या करूं? बोले मेरे लक्ष्मण मेरे भैया अपनी भाभी माँ के कान में जाकर के बोल दे, भाभी माँ आज से आधी चरण सेवा तुम्हारी और आधी चरण सेवा हमारी। वो तुरंत ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा से चले हैं, और जैसे भगवान की आज्ञा से जैसे चले हैं तो भाभी माँ के चरणों में प्रणाम करके बोले हैं, धीरे से नीचे झुके भाभी माँ के कान के पास आए, बोले मैया बड़ी गलती हो गई, बड़ी भूल हो गई, मैया क्षमा कर दे। मैया आज से आधी चरण सेवा आपकी, आधी चरण सेवा मेरी। जानकी जी ने भी विचार किया, मान लीजिए सारी नाव डूब रही है, व्यापारी कोई व्यापारी आ रहे हैं, सारी नाव डूबने वाली है, वो सारी नाव डूब रही है, सारा व्यापार का सामान डूब रहा है, तो उस डूबती हुई नाव में से कुछ भी हाथ लगे तो भाग्य मानो, थोड़ा भी बच जाए, थोड़ा भी हाथ लग जाए तो भैया वो भाग्य है। तो जानकी जी ने सोचा लक्ष्मण को देनी पड़ती, दोनों चरण सेवा देनी पड़ती, लेकिन चलो भैया दोनों चरण नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम एक चरण की सेवा तो मिली। तो आज हमारे भगवान यहाँ पर गंगा के तट पर बहुत हंसे हैं। क्यों हंसे? लक्ष्मण और जानकी को देख करके हंसे। जानकी जी लक्ष्मण भैया अरे याद है तुम मेरे एक एक चरण सेवा के लिए कैसे तुम लोग रोते थे, कैसे झगड़ते थे, लेकिन आज तुम्हारे सामने ये दोनों चरणों की सेवा करने का तुम कुछ नहीं कर सकते। कृपा सिंधु बोले मुस्का, कृपा सिंधु बोले मुस्का, सब गाइए। कृपा सिंधु बोले मुस्का, कृपा सिंधु बोले मुस्का, सोई करो जी तब नाम न जाई, सोई कर जे तब नाम न जाई, सोई करो जे तब नाम न जाई, सोई करो जे तब नाम न जाई। भगवान मुस्कुराए और केवट को भगवान ने अनुमति दी, भैया जो तुम चाहते हो वो करो, चरण धो लो, तुम्हारी इच्छा है चरण धोने तो धो लो भैया, हमें तो उस पार जाना है। तुम कहते हो चरण धूली हटानी पड़ेगी तब नौका में बैठोगे, तो भैया धुलवाओ, चरण धुलवा दो हमारे। तो अब जैसे भगवान ने आज्ञा दी तो अब जाकर के केवट अपनी जगह से उठा। कितना विचित्र प्राणी है देख लो जरा, त्रिलोकीनाथ लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, सीताराम भगवान खड़े हैं, शेषनाग भगवान खड़े हैं, लेकिन ये अब तक भी खड़ा नहीं उठा। अभी जितनी वार्तालाप कर रहा है सब बैठे बैठे ही कर रहा है, लेकिन अब जब भगवान ने कहा चरण धोले भैया, अब जा करके उठा है। और जब उठा तो अपने गांव की तरफ जाने लगा। लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु ये कहाँ जा रहा है? आपने कहा चरण धोले और ये कहाँ जा रहा है उधर? तो भगवान ने पूछा केवट भैया कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु आपके चरणों की कृपा से हमें इतनी अकल है, इतनी समझ है कि जीवन में जब कोई सदकर्म करो तो अकेले नहीं करना चाहिए, अपनी धर्म पत्नी के संग में करना चाहिए। कथा सुनो, यज्ञ करो, तीर्थ यात्रा करो, तो भैया अकेले नहीं होता ये सब, अकेले नहीं होती है ये यात्राएं, अकेले नहीं होती है पूजा पाठ, धर्म पत्नी सहित, परिवार सहित।
तो प्रभु हम भले ही गरीब हैं पर आपकी कृपा से इतनी बुद्धि है कि सदकर्म करो तो मिल करके करो। अब इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिलेगा? जीवन में क्या ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि भगवान सीताराम के दर्शन और सीताराम के चरण धोने का अवसर? ऐसा सौभाग्य पुनः नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी धर्म पत्नी को बुलवाने जा रहा हूं, अपने बच्चों को लेकर के आ रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये अब घर जाएगा, धर्म पत्नी बच्चों को लेकर आएगा, तब तक इसी प्रकार हम खड़े रहें? तब तक क्या ऐसे ही खड़े रहें? तो राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया आप फंसे ही ऐसी जगह, क्या करें, खड़ा रहना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने माथा पकड़ लिया, प्रभु कहाँ फंस गया। तो केवट घर आया तो जैसे अपने परिवार के लोगों को बताया ना, ध्यान से सुनना, बड़ा मंगलमय प्रसंग, क्या अद्भुत भक्ति है केवट की। अपनी धर्म पत्नी को परिवार के लोगों को जैसे कहा कि सीताराम भगवान के दर्शनों का सौभाग्य मिला है, उनके चरण धोने का सौभाग्य मिला, चलो। तो पूरे परिवार सहित आने लगा। धर्म पत्नी रोने लगी, केवट की धर्म पत्नी। केवट ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही है? केवट की धर्म पत्नी रोते विलखते हुए कहती है स्वामी आज से पहले मुझे कभी नहीं लगा कि भगवान ने मुझे गरीब बनाया है, लेकिन आज मुझे प्रथम बार लगा कि भगवान ने हमको गरीब क्यों बनाया। हम सेठ होते, हमारे घर में चांदी और स्वर्ण के पात्र होते, तो भगवान का चरण धोने का जो सौभाग्य मिला था, आज हमारे घर में स्वर्ण का पात्र होता तो उस स्वर्ण के पात्र में हम सीताराम के चरण धुलवाते। लेकिन हम बड़े भाग्यहीन हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है। तो केवट ने अपनी धर्म पत्नी के आंसू पूछे, तो धर्म पत्नी को कहता है देवी यदि मेरे घर में स्वर्ण के पात्र भी होते ना, फिर भी मैं भगवान के चरण स्वर्ण पात्र में नहीं धुलवाता। अब केवट की धर्म पत्नी बोली भला ऐसा क्यों? तो केवट देखो कितना सुंदर सकारात्मक सोचता है। जीवन में हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। हम हमारे जीवन में हमेशा कंप्लेंट करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं। अरे जितना भगवान ने दिया उसमें प्रसन्न रहना सीखो। केवट का विचार, केवट का भाव देखो। अपनी धर्म पत्नी को कहता यदि मेरे पास स्वर्ण का पात्र भी होता फिर भी मैं भगवान के चरण नहीं धुलवाता। क्यों? क्योंकि स्वर्ण क्या है? स्वर्ण है धातु। माना स्वर्ण में चरण धुलवा दिए, सबको चरणामृत बंट गया। अब धातु क्या है? कठोर है। वो धातु कठोर है, वो अपने अंदर भगवान के चरणामृत को सोखेगा नहीं, वो पिएगा नहीं चरणामृत। धातु कठोर है, सबको चरणामृत बंट जाएगा, वो पात्र भी खाली हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन देवी हमारे घर में जो लकड़ी का कठौता है, लकड़ी का पात्र है, यदि स्वर्ण का पात्र भी होता ना फिर भी उसमें नहीं धुलवाता चरण, मैं इसी लकड़ी के कठौते में चरण धुलवाता। क्यों? क्योंकि लकड़ी कोमल है, भगवान के चरणामृत से लकड़ी बंट जाता। वो लकड़ी जो कोमल होती है, वो लकड़ी कई कई दिनों तक भगवान के चरणामृत से भीगी रहेगी। देवी चरणामृत पी लेंगे, सब बंट जाएगा। और जब वो लकड़ी जब तक गीली रहेगी ना, तो क्या करना, उस कठौते में हमारे लिए आटा गूंद दिया करना, और भगवान के चरणामृत की रोटियां हम लोग कई कई दिनों तक खाते रहेंगे और उसमें आनंद लेते रहेंगे। तो कितना सुंदर सकारात्मक भाव है। लकड़ी का कठौता चरणामृत से भीग जाएगा, वो कई दिनों तक भीगा रहेगा, तो भैया उसमें भगवान के चरणामृत, चरणों का जो स्पर्श है वो रहेगा। और हम भगवान के चरणामृत की बनी रोटियां प्रतिदिन ग्रहण करेंगे। तो कितना सुंदर सकारात्मक भाव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। अपने बच्चों को लेकर के, धर्म पत्नी को लेकर के आया है और बंधुओं अब भगवान के चरण धोने लगा। देखो नीचे कठौता भरा है, ऊपर से इसकी धर्म पत्नी जल की धारा डाल रही है, और भगवान का पैर ऐसे उठाया है, ऐसे उठा रखा ना ऊपर पैर, और ऐसे चरण धो रहा है। और चरण धोते धोते क्या हुआ? अति आनंद उमड़ी अनुरागा, अति आनंद उमड़ी अनुरागा, अति आनंद उमड़ी अनुरागा, अति आनंद उमड़ी अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा,
चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमग अनुरागा, परम आनंद छा गया। देखिए कैसा दृश्य होगा, कल्पना करो जरा। भगवान का चरण ऐसे उठाया हुआ है, धर्म पत्नी गंगा जल की धारा डाल रही है और ये चरण धो रहा है, नीचे कठोता है जिसमें चरण अमृत गिर रहा है। अब ये भाव में इतना डूब गया, भाव विभोर हो गया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज, जो चरण कमल थे भगवान के उनको धोने लगा, भाव विभोर हो गया। अब भाव में इतना डूब गया केवट का शरीर हिलने लगा। अब केवट का शरीर हिलने लगा तो हाथ भी हिलने लगे। अब केवट का हाथ हिलने लगा तो भगवान के पैर भी हिलने लगे। भगवान के पैर हिलने लगे तो भगवान राम भी हिलने लगे। तो लक्ष्मण जी ने माथा पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहा है ये? क्या चरण धोने नहीं आते इसको? ऐसा कांप क्यों रहा है? इसका हाथ कांप रहा है, आप भी कांप रहे हो। प्रभु आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। तो भगवान ने केवट को कहा, केवट भैया तुम इस प्रकार क्यों कांप रहे हो? मैं गिर जाऊंगा। तो केवट देखो कितना महान, कितना अद्भुत है। देखो अपना भाव नहीं बदला। भगवान की आज्ञा को हम मानते हैं ना, भगवान कह रहे हैं तो भैया भाव बदलो, नहीं अपना भाव नहीं बदला। भगवान को कह रहा है, प्रभु यदि आपको गिरने का डर है, गिरने का भय है तो क्या करो, आप मेरे माथे को ऊपर से पकड़ लो। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो हर हर गंगे। आप मेरा माथा ऊपर से ऐसे पकड़ लो, गिरने का डर है ना, ऊपर से मुझे पकड़ लो। अब लक्ष्मण जी बोले, प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपके हाथ, आपका वरद हस्त यदि इसके माथे पर पड़ जाएगा, इसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। जो पिछले 3 घंटे से हमको दुखी करके रखा हुआ इसने, वो दुखी करना छोड़ देगा, इसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो केवट मुस्कुराता हुआ बोला, हे लक्ष्मण जी, आपकी कृपा से, मेरे राम जी की कृपा से मेरी बुद्धि पहले से ही बड़ी पवित्र है। लेकिन हाँ, राम जी के हाथ यदि पड़ गए, राम जी का वरद हस्त यदि पड़ गया मेरे मस्तक पर, बुद्धि पर, तो ये बुद्धि और निर्मल हो जाएगी और पवित्र हो जाएगी। तो भगवान ने केवट को ऊपर से पकड़ा, लेकिन केवट ने अपना भाव नहीं बदला। कितना विचित्र प्राणी है। आप देखो, हम लोग तो भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, भगवान कह रहे तो भैया स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन केवट कहता है, नहीं मानूंगा, तुझसे करवाऊंगा सारे काम। अगर डर लगता है गिरने का तो मैं मुझे ऊपर से पकड़ ले भैया, और अपना भाव नहीं बदलूंगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण धो दिए भगवान के। देखिए पात्र छलाछल भरा हुआ है। देखो आप चरणामृत से सारे लोग लाइन में खड़े हैं। देखिए कितना अद्भुत प्रसंग है चरणामृत। अब सोचो जरा, ये केवट कितना भाग्यशाली है, जरा सोचिए। धन्यवाद गुरुजी आपका। स्वयं भी तर गया, अपनी धर्म पत्नी को भी तार दिया, बच्चों को भी तार दिया, हाँ, अपने गांव के बड़े बुजुर्गों को सबको तार दिया। तो भक्ति एक ने की केवट ने, लेकिन उस केवट के पीछे पीछे सारा गांव कर गया, सारा परिवार कर गया, सब लोग कर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसी होती है भक्ति। भक्ति केवल एक व्यक्ति करता है, सारे कुल वंश का उद्धार हो जाता है। इसलिए आपके गांव में, आपके समाज में, आपके परिवार में यदि कोई एक भी सच्चा भक्त हो गया तो समझना आपके घर का कल्याण हो जाएगा।